जय जय श्री राधे श्याम। सद्गुरुदेव भगवान की जय। राधा रानी की जय। लाडली लाल की जय। श्रीनाथ भगवान की जय। अष्ट सखान की जय। अष्ट सखीन की जय। हमने पिछले सत्र में सत्संग किया, उसे आप श्रवण कर लें यूट्यूब के माध्यम से। आज बंधुओं, हम जिस प्रकार बसंत देव शास्त्री जी बरसाना के लिए निकल चले, तो देखो बंधुओं, कृष्ण प्राण देवी तदधिनो विभ्रयुता रासेश्वरी तस्य नित्यं तया हीनो न तिष्ठति। बंदों, श्री राधा श्री कृष्ण के प्राणों की देवी है। कितनी सुंदर बात है। श्री राधा कृष्ण प्राण देवी देवी। श्री राधा श्री कृष्ण के प्राणों की देवी नहीं, अविष्ट धात्री देवी है। उनके अंतकरण में श्री कृष्ण की अनेक इंद्रियां जितनी भी है, प्राणों की स्वामिनी उनकी आत्मा श्री राधा है। अतएव श्री कृष्ण की हर इंद्रियां राधा के अधीन है। उस श्री कृष्ण रास क्रीड़ा की, श्री कृष्ण की जो रास क्रीड़ा की जो है वे भी प्रयोजिका श्री राधा रानी। उनके बिना श्री कृष्ण अधूरे हैं। बंधुओं, देवी भागवत में लिखा हुआ है, देवी भागवते चेतम देवी भागवते चेतत कथितं व्यास सूरिना राधादिना त्रिया सर्वा श्री कृष्णस्य न केवलः। यह बात सर्वज्ञ महर्षि व्यास जी कह रहे हैं देवी भागवत में कि श्री कृष्ण की सभी क्रियाएं राधा रानी के अधीन हैं। अब आप बताइए कौन सी क्रियाएं राधा रानी के अधीन है? क्रियाएं श्री कृष्ण की कौन सी क्रियाएं? राधाधीन सदा भूते पश्यत सुनोति च राधाधीनस्य हसति गायत्यपि च नृत्यति। वे सदा श्री राधा रानी के अधीन होकर बोलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। श्री राधा के अधीन होकर हंसते हैं, गाते हैं और नाचते हैं। जितनी भी क्रियाएं हैं, अब क्रियाएं चाहे वो कितनी भी लीला, चाहे बैनी गूथन लीला हो, चाहे चौसर लीला हो, चाहे छाक लीला हो, चाहे गोचारण लीला हो, चाहे खुद मनिहारी के रूप की मनिहारी लीला हो, नौका केवट लीला हो, जितनी भी लीला करते हैं वो श्री राधा रानी के सुख के लिए करते हैं। ब्रह्मांड पुराण में राधा स्तोत्रम में लिखा हुआ है, गहे राधा बने राधा राधिका भोजनो गतो रात्रो राधा दिवा राधा राधे वारे धयते मया। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं घर में भी मुझे और वन में भी राधा ही राधा नजर आती है और उन्हीं का अनुभव होता है
कहीं चलता हूं तो दिन रात सदा राधा राधा ही मेरे रोम रोम में व्यापत है और मैं उन्हीं राधिका की आराधना करता हूं। जिब्या राधा स्रतो राधा राधा नेत्र हृदय स्तता सर्वांग व्यापनी राधा राधे वारे ते भया। श्री कृष्ण कहते हैं कि श्री कृष्ण चंद्र कहते हैं कि मेरी जिब्बा भी राधा, मेरे कानों में भी राधा, मेरे नेत्रों में भी राधा और मेरे हृदय में भी राधा, मेरे सर्व अंगों में केवल राधा ही राधा व्यापत है। श्री राधा की महारानी की आराधना मैं दिन रात करता हूं। पूजा राधा जपो राधा राधिका चबी वंदने स्रतो राधा स्ततो राधा राधा वार्य देते मया। श्री कृष्ण चंद्र कहते हैं कि राधा ही पूजन में आराधनीय है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये राधा, श्री कृष्ण कहते हैं कि राधा रानी ही पूजन में आराधना करता हूं और मेरे द्वारा, श्री कृष्ण कहते हैं राधा ही पूजन में आराधनीय है। श्री राधा नाम का ही मैं जप करता हूं और श्री राधा का ही मैं अभिनंदन, उनको नमस्कार करता हूं, श्री राधा का ही मैं श्रवण करता हूं और श्री राधा का ही मैं स्तुति करता हूं और श्री राधा का महारानी की मैं आराधना करता हूं। जब तो हमारे रसखान जी कहते हैं, देखो दूर्यो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। देखो दूर्यो वह कुंज कुटीर, कहाँ मिले? रसखान जी ढूंढते रहे, नहीं मिले। ठाकुर जी कहाँ मिले? बैठो पलोटत राधिका पायन। देखा तो राधिका की चरण सेवा कर रहे हैं। स्त्रो राधा दिवा राधा राधे वारदते मया। गाते चलते भोजन करते समय चलते फिरते मैं राधा की आराधना करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, माधुरे मथुरा राधा महत्वे राधिका गुरु सौंदर्य सुंदरी राधा राधा वारदते मया। मैं उन श्री राधा की आराधना करता हूं जो मधुरता भी मधुर है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम मथुराधिपते रकीलम मधुरम। वल्लभाचार्य जी कहते हैं, अधरम मधुरम वदनम मधुरम मथुराधिपते रकीलम। पर वो मथुराधिपति कह रहे हैं कि वो मथुराधिपति कह रहे हैं, माधुरे मथुरा राधा मैं तवे राधिका गुरु। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं उन राधा की आराधना करता हूं जो मधुरता से भी मधुर है, यानी कि मुझसे भी ज्यादा मधुर है, और महता में गुरु और सुंदरता में मैं उनको गुरु तुल्य में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मधुरता से मधुर और महता में गुरु तुल्य और सुंदरता में सुंदर है। और श्री कृष्ण कहते हैं, राधा रस सुंदर सिंधु राधा सौभाग्य मंजरी राधा बिरजांग मुख्य राधा राधे मैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं राधा महारानी की आराधना करता हूं क्योंकि श्री राधा सुधा रस की सिंधु है, राधा सौभाग्य की जननी है, राधा बिरजांगनाओं की मुखिया है। लास्ट श्लोक 7 राधा स्तोत्र में, ब्रह्मांड पुराण में 7 श्लोक है, एक श्लोक बच रहा है, ध्यान से सुनना। राधा पद्मनना पद्मा पयोदर्श पूजिता पद्मे विवेचिता राधा राधे वार्यदते मया। पद्मनना कमल मुखी ब्रह्मा जी की जननी, पद्म पुराण में जिनका विशेष उल्लेख है, उन्हें राधिका जी के मैं आराधना करता हूं।
बोलिए राधा कृष्णात्मिका नित्यो कृष्णो राधिकाध्वम वृंदावनेश्वरी राधा राधे वादयते मया। राधा की आत्मा सदा श्री कृष्ण है और मेरी श्री कृष्ण की आत्मा निश्चय राधा है। श्री राधा वृंदावन की ईश्वरी है, इस कारण मैं राधा रानी की आराधना करता हूँ। बोलिए लाडली लाल की जय। बंधुओं देखिए, ये सब ठाकुर जी श्री जी अलग नहीं है। कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि जीवने निधने नित्यम राधा कृष्णम गतिर्मम। ये दोनों हमें सुख देने के लिए, सखियों को सुख देने के लिए, और ये एक न एक ठाकुर जी होते तो लीला नहीं होती। लीला के लिए अलग अलग है, वैसे एक ही हैं। मिले ही रहत मानो कभी मिले ना, हमेशा मिले रहते हैं, पर फिर भी लगता है कभी मिले ही नहीं। बंधुओं देखो, एक पद है, बहुत सुंदर पद है। ध्यान से श्रवण करना। तीन लोकन को हूँ तत्व, हमने एक ब्रज लोक देखो। देखो, हमारा मन किसी को, हम सत्संग कर रहे हैं, किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। हमारे लिए सब धाम सर्व माथे हैं, हम सबके प्रणाम करते हैं, लेकिन हमारे इष्ट भूमि घेवर वन है, बरसाना है। यदि हमारी किसी बात से किसी को बुरा नहीं लगे, हमारी किसी बात से किसी को बुरा ना लगे, हमारी इष्ट भूमि बरसाना और घेवर वन है, ब्रज भूमि हमारी। तीन लोकन को हूँ तत्व, हमने एक ब्रज देखो। तीन लोकन को हूँ तत्व, हमने एक ब्रज देखो। क्यों? अभी इससे अगली पिछली वीडियो में हमने बोला था ब्रज तत्व त्रिगुणातीतम परम ब्रह्म स्वरूप, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश ही व्याप्ति ब्रज धातु का अर्थ बताया था। वो त्रिगुण तीत परम ब्रह्मी ब्रज के रूप में अवतरण हुए हैं, इसलिए ब्रज, अब यही हमारे ब्रज के सवैये में कह रहे हैं। तीनों लोकन को हूँ तत्व, हमने एक ब्रज लोक देखो। हमें कहीं जाने की नहीं है, तीनों लोकों का तत्व क्या है? हमारा ब्रज धाम। ब्रज को हूँ तत्व श्री वृंदावन धाम है, और उस ब्रज का भी तत्व क्या है? श्री वृंदावन धाम। ब्रज को हूँ तत्व श्री वृंदावन धाम है, और धाम को हूँ तत्व नित रहे जहाँ साधु जन। और उस धाम का भी तत्व क्या है? जहाँ साधु जन रहते हैं। और नित प्रति उठत मदन गोपाल के रहिए, तरेटी श्री गोवर्धन की रहिए। देखो, तीनों लोगों का तत्व हमारा ब्रज, और ब्रज को हूँ तत्व वृंदावन, और वृंदावन का भी तत्व साधु, और साधुन को तत्व एक आधार श्याम नाम है। और उन साधुओं का भी तत्व क्या है? एक नाम का सहारा, चाहे वो राम नाम हो, चाहे राधा नाम हो, चाहे कृष्ण नाम हो। साधुन को तत्व एक आधार श्याम नाम है, और श्याम को हूँ तत्व भैया गोपी गोपाल जीते। और उस श्याम का भी तत्व कौन है? गोपी गोपाल। और गोपाल का भी तत्व एक गौ पालन सो काम है। भैया उस गोपाल को भी किससे काम है? गैयाओं से। और सही बात है, ठाकुर जी ने गैयाओं के लिए तो ब्रज में जन्म लिया,
आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बस वो ही भावे। पर हम दुर्भाग्यवश गौ की सेवा नहीं कर पाते हैं। भैया गौ सेवा करेंगे जब ही गोपाल जी हमसे खुश होंगे। जब हम गौ सेवा नहीं करेंगे, चाहे आप कितना भी भजन करो, चाहे कितना भी दान पुण्य करो, जब तक गौ सेवा नहीं करेंगे, अपने हाथ से हम गौ सेवा नहीं करेंगे, तो हमारे भजन में वृद्धि नहीं होगी। गोपाल को हूँ तत्व एक गौ पालन को काम है, और एक काम को हूँ तत्व एक काम जीत कृष्ण तत्व। जो काम को जीतने वाले हैं वो कौन है? श्री कृष्ण। रास क्यों किया ठाकुर जी ने? काम पर विजय पाने के लिए। अनेक अनेक लोग बोलते हैं ठाकुर जी ने इतनी विवाह किए, इतने। अरे मूर्ख नंदन, ठाकुर जी ने कोई विवाह नहीं किया। ठाकुर जी ने तो काम पे विजय की, इसीलिए रास लीला हुई। वो कामी थोड़ी है। काम को हूँ तत्व एक काम जीत कृष्ण तत्व। अब ध्यान से सुनना। कृष्ण को हूँ तत्व एक आधार राधा नाम है। हाँ, कृष्ण को हूँ तत्व एक आधार राधा नाम है। कृष्ण को हूँ तत्व एक आधार राधा नाम है। बंधुओं, उस कृष्ण का भी तत्व क्या है? राधा नाम। बंधुओं, रंगीलो श्री वृंदावन धाम, रंगीलो श्री वृंदावन धाम। श्यामा राधा सुछवि अगाधा, कुंज बिहारी नाम। रंगीलो श्री वृंदावन धाम। कुंदन भूमि लता तरु ललित सुनी, रखत अति अभिराम। रसिक रूप नित्य श्री हरिदासी, भारती रति कलिका। रंगीलो श्री वृंदावन धाम। राधा रानी की। जब ठंड बहुत हो रही है बंधु, जुकाम भी लग रही है, बस सत्संग कर लेते हैं। ये सब 2 ब्रजवासी 4-5 ब्रजवासी आ जाते हैं, इनके चरणों में दंडवत हैं, इनकी कृपा से श्रवण कर लेते हैं। हमें कोई इतनी भीड़ करने की या ज्यादा हम कोई हमारा उद्देश्य नहीं है, बस कर लेते हैं। नाम सत्संग करना जानते हैं, ना कोई कथा करना जानते हैं। श्रीनाथ जी जितना बुलवा लेते हैं उतना बोल देते हैं। बंधुओं, वो श्री कृष्ण राधा रानी के अधीन हैं। देखो, श्री कृष्ण को अर्पित की हुई वस्तु को भी, अपन यदि श्री कृष्ण को कोई वस्तु अर्पित करते हैं तो राधा के संकेत के बिना उसे स्वीकार नहीं करते। श्री राधा के बिना केवल श्री कृष्ण की आराधना दोष कारक मानी गई है। जो श्री कृष्ण की आराधना करता है और राधा रानी को नहीं मानता, वो दोष कारक मानी गई है, क्योंकि हम युगल उपासक हैं। शंकर भगवान खुद कह रहे हैं, श्री शंकर वचस्त्र प्रमाणम साधु सम्मतम, घोर तेजो विनायस्तु श्याम तेजो समर्च्यता, जपेदाध्यायते चावापि च भवेत पातकी शिवे, इते ते विहतम पुष्टम शास्त्रदा हृदयम परम। शंकर जी, इस विषय में शंकर जी का वचन प्रमाण है, क्योंकि शंकर जी तो देखो, हम लोग कहते हैं हम इस संपदा के हैं, हम इस संपदा के, हम इनको नहीं मानते। रामचरितमानस में कहा गया है,
रामचरितमानस में खुद विष्णु कह रहे हैं, जपम जाए शंकर सतनामा हो हृदय तुरंत विश्राम, नारद जी को कह रहे हैं। और राधा वल्लभ जी तो शंकर भगवान के सेवित ठाकुर जी हैं। कैलाश पर्वत पर कितने साल वर्ष तक भोले बाबा ने, रुद्रायमल तंत्र में लिखा हुआ है कि कितने साल तक उन्होंने अष्टायाम करी है भोले बाबा ने। हमारे भोले बाबा जब ही तो अष्टायाम किए, जब ही राधा वल्लभ की अष्टायाम हमारे भोले बाबा ने करी, जब ही तो उनका मन विचलित हो गया और ब्रज में आकर गोपी भाव में रह गए। इसलिए भगवान भोलेनाथ से ज्यादा कौन जानता है इस रस के बारे में। अभी जब ये पूरी हो जाएगी राधा सप्तशती, तो इसके बाद हम सनत कुमार संहिता पे चर्चा करेंगे। भोले बाबा द्वारा ब्रज की रहनी बताई जा रही है। तो वो ही भोले बाबा कह रहे हैं कि पार्वती जी को कह रहे हैं, गौर तेजो विनायस्तु श्याम तेजु समचतु। हे पार्वती, जो गौर तेज है वो राधा रानी है, और राधा के बिना केवल श्याम तेज श्री कृष्ण का पूजन, जप अथवा ध्यान करना पातकी होता है। जो आदमी, इस भाव का मतलब यह है, जो श्री कृष्ण की प्राप्ति करना चाहता है, उसे राधा रानी का सहारा लेना पड़ेगा। अब देखो बंदों, कई साधकों को ये भी लगता होगा कि हम राम मंत्र से दीक्षित हैं या हम किसी मंत्र से दीक्षित हैं, हम श्री कृष्ण की उपासना करते हैं पर राधा नहीं जपते, हम सीताराम जपते हैं या और कुछ जपते हैं। अरे आप सीता भी तो राधा ही है और राधा भी सीता ही है, कोई इसमें कोई भेद नहीं है। आप तो राधा रानी को मन में से मान लो, जरूरी नहीं है आपको जपना है। आप तो राधा रानी के शरणागत हो जाओ और श्री कृष्ण की सेवा करते हो, तो आपको फिर भी आपको राधा रानी दयालु है, जरूर कृपा करेंगी। और भोले बाबा कह रहे हैं, जो राधा रानी के बिना शाम ते श्री कृष्ण का पूजन करता है वह पातकी हो जाता है, उसे घोर अपराध लगता है। सुकंजी, तुम्हारे पूछने पर मैंने शास्त्रों के हृदय का परम रहस्य उद्घाटन किया। अब तुम आगे की बात, ब्राह्मण की मनोरम ब्रज यात्रा का वृत्तांत सुनो। श्री वृषभानुपुर को जाते हुए ब्राह्मण मारा के मन में इस विचार करने लगा कि मैं श्री गोपाल वल्लभा, कितना सुंदर नाम है, मैं श्री गोपाल वल्लभा श्री लाडली जी के पास जाकर गोपाल जी की शिकायत करूंगा कि देवी आपके ने मुझे कृपा करके बरसाना बुला लिया, लेकिन गोपाल जी मेरे प्रति उदासीन क्यों हैं। इस विषय में आप स्वामिनी हैं, आप न्याय करें। उनके ऐसा विचार करते ही नंद जी के लाडले लाल जी रूठ गए। राधा जपयत्वा माकी में विप्रम करिष्यति इति मार्गे से विप्रसेन छत्र पाते अनुसृत है। और लाल जी ऐसा सोचा, देखो उस ब्राह्मण ने सोचा कि मैं राधा रानी को ठाकुर जी की शिकायत करूंगा। बंधु, किसी पत्नी को किसी पति की शिकायत सामने की जाए तो उसको दुख तो होगा ही, वो तो संसारिक पति है और ये तो राधा पति है। तो वो क्रोधित हो गए, आनंद ले रहे हैं वसंत शास्त्री से, और उन्होंने मन ही मन में कहने लगे कि राधा से मेरी शिकायत करके ब्राह्मण क्या कर लेगा। मार्ग में लाल जी ने उसका छाता और उसका लोटा चुरा लिया। आज की कथा हम यहीं समाप्त करेंगे, आगे की चर्चा जैसी ठाकुर जी की इच्छा फिर करेंगे। श्री राधा जय राधा राधा।